इंडिया में हर चौथा लोन आज बिना सिक्योरिटी का है। और प्रॉब्लम तब नहीं होती जब लोन मिलता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सैलरी लेट हो जाए और जब ईएमआई रुकती है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती, ये बैंक की प्रॉब्लम बन जाती है, फिर गवर्नमेंट की और फिर टैक्स पेयर की। और इसी पॉइंट से शुरू होती है एक साइलेंट चेन रिएक्शन जो हिस्ट्री में पहले भी सिस्टम को हिला चुका है। When the 1990s rolled in, the economic bubble finally burst. The aftermath was devastating. Millions of people lost their savings and their jobs. ये कोई मूवी का सीन नहीं है। जापान ने 90s में इसे देखा और अमेरिका ने 2008 में इसे झेला भी है। और अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्रैश करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया का क्रेडिट सिस्टम फ्यूचर इनकम पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है। देखो, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, कंजप्शन भी साथ साथ बढ़ रहा है और साथ ही साथ लोन्स भी एक्सप्लोड कर रहे हैं। 2005 में इंडिया के अनसिक्योर्ड लोन्स सिर्फ 2 लाख करोड़ के आसपास थे और वही फिगर आज 46 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब हर 4 लोन में से लगभग एक लोन ऐसा है जिसमें बैंक के पास कोई कोलैटरल नहीं है, ना घर, ना जमीन और ना ही कोई एसेट। सिर्फ एक चीज़ है और वो है भरोसा। देखो, सिक्योर्ड लोन सिंपल होते हैं, आप ईएमआई नहीं देते, बैंक घर सीज कर लेता है, सिस्टम सरवाइव कर जाता है। और वहीं अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंक के पास कुछ नहीं होता। बैंक के पास होता है तो बस आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी, बस। और यही सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट होता है, क्योंकि देखो, जब तक जॉब है ईएमआई चलती रहती है, जैसे ही इनकम हिट होता है ईएमआई रुक जाती है। और जब लाखों ईएमआईज एक साथ रुकती है तब ये प्रॉब्लम सिर्फ बोरोवर्स की नहीं रहती, सिस्टम की बन जाती है। देखो, लोन बबल तब नहीं बनता जब लोन मिलता है, लोन बबल तब बनता है जब रीपेमेंट कैपेसिटी ओवर एज्यूम कर ली जाती है। आजकल के आर्टिकल के हिसाब से जेनजी सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं। देखो, ट्रांस यूनियन CIBIL के डाटा के हिसाब से इंडिया में लगभग 41% फर्स्ट टाइम बोरोवर्स जेनजीज हैं। मतलब लोन अमाउंट सबसे ज़्यादा उनके पास तो नहीं है, पर सिस्टम में नए बोरोवर्स सबसे ज़्यादा वही आ रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेनजीज रेकलेस हैं, बस जेनजीज पहली जनरेशन है जिसको सैलरी स्टेबल होने से पहले क्रेडिट मिल रहा है। आज के समय में एस्पिरेशन फास्ट ग्रो कर रही है, बट इनकम उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही है और इसी गैप में रिस्क क्वाइटली बिल्ड होता है। देखो, पहले लोन लेने में फ्रिक्शन रहता था, मतलब फ्रिक्शन का मतलब डॉक्यूमेंट्स, बैंक विजिट्स, अप्रूवल वेट। बट अब 2 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में। सुनने में तो कन्वीनियंस लगता है, बट रियलिटी में ये फ्रिक्शन ही रिस्क को स्लो करता था। फिनटेक लेंडिंग का 70% से ज्यादा लोन अनसिक्योर्ड है। मतलब सिस्टम में स्पीड तो आ गई है, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। देखो, पिछले 5 सालों में PSU बैंक ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा लोन्स राइट ऑफ किए हैं। जब बैंक्स प्रेशर में आते हैं तो गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन करती है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, रिस्क प्राइवेट होता है बट बिल पब्लिक के ऊपर आता है। आप डायरेक्टली सिस्टम में इन्वॉल्व तो नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। देखो, आज का इंडिया 1990 वाला जापान नहीं है और ना ही 2008 वाला अमेरिका है, लेकिन एक गलती हर जगह कॉमन थी और वही गलती इंडिया भी कर रहा है कि ये एज्यूम करना कि फ्यूचर इनकम स्टेबल रहेगा। और जब ये एजम्पशन टूटता है तब रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। देखो, सिस्टम बड़े डिफॉल्ट से नहीं टूटता, सिस्टम तब हिचक जाता है जब 10 लाख छोटे EMIs एक साथ लेट हो जाएं। और अनसिक्योर्ड क्रेडिट में ये पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। देखो, इंडिया का क्रेडिट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्रोथ जरूरी है, क्रेडिट भी जरूरी है, पर ब्लाइंड क्रेडिट हिस्ट्री में कभी सेफ नहीं रहा है। हर क्रेडिट साइकिल का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है। सवाल ये नहीं है कि स्ट्रेस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब झटका आएगा क्या हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, या फिर भरोसा ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ जरूरी है पर ब्लाइंड लेंडिंग डेंजरस है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या इंडिया रेडी है या हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। जय हिंद।